एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनोज सोनी और आज मैं बात करूंगा एक कॉमन कंडीशन के बारे में जो हमारे स्पोर्ट्स के पेशेंट्स रहते हैं उनको होती है, रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, यानी कि कंधे का बार बार उतर जाना। स्पोर्ट्स में कई बार ऐसा होता है, कंधे में इंजरी हुई, उसके बाद में आपका कंधा निकल गया, उस टाइम बैठा दिया आपने, हॉस्पिटल में जाके बैठा लिया। उसके बाद में कई सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो कंधा बार बार निकलना शुरू हो जाता है। तो उस तरह की कंडीशन के लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है, हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली उस तरह की ट्रीटमेंट रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर बोलते हैं इस तरह की कंडीशन को। और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम दो तरह की सर्जरीज मोस्टली करते हैं। वन इज सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंधे में आपका लेवरल टिश्यू होता है ग्रेनाइट का, जो निकल जाता है उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन करना। दूसरा है बोनी प्रोसीजर, यानी कि बोन का ग्राफ्ट वहाँ पे लगाना है अगर बोन डेफिशिएंसी हो गई है तो। बेसिकली पहले हम क्या करते थे, पहले हम कुछ लेते थे 20% 25%, अगर ग्रेनाइट का लॉस हो गया है तो हम बोनी रिकंस्ट्रक्शन करते थे, अदरवाइज सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन करते थे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद में भी कई बार 15% 12% बोनी डेफिशिएंसी है, वो पेशेंट भी बाद में रीडिसलोकेट कर सकते हैं सर्जरी के बाद में। तो अभी उस क्राइटेरिया को घटा के जनरली हम 12% 15% बोन लॉस के पेशेंट में भी बोनी प्रोसीजर प्रेफर करते हैं। तो ये प्रोसीजर्स हम दूरबीन से करते हैं, दूरबीन से सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं और बोनी प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर करने के बाद में मोस्टली आपके कंधे में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों डेवलप हो जाते हैं और अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप वापस रिज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू।